किसान भाइयों नमस्कार। किसान कल्याणकारी क्लब उत्तर प्रदेश के तरफ से व्यावसायिक खेती पर चर्चा करने के लिए यह वीडियो तैयार किया गया है, जिससे किसान अच्छा लाभ कमा सकें। कई प्रकार की फसलें हैं जिनकी खेती करके प्रति हेक्टेयर लाखों रुपयों की आय प्राप्त हो सकती है। इस श्रृंखला में हल्दी की वैज्ञानिक खेती का आय को दुगना करने में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लोंगा है। इसके कंद से हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी में कुरकुमिन नामक औषधीय तत्व पाया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत में हल्दी का उपयोग विभिन्न खाद्य व्यंजनों के बनाने जैसे सब्जियां, दाल, अचार आदि के अलावा मसाले, औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं के बनाने में बहुतायत किया जाता है। भारत में हल्दी का उपयोग करीब करीब सभी घरों में किया जाता है। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हल्दी का उपयोग भी सर्वोपरि है। हल्दी के उपयोग से मस्तिष्क में याद रखने की शक्ति में भी सुधार होता है और शरीर में चोट लगने और दर्द को ठीक करने में भी उपयोगी औषधि के रूप में जाना जाता है। हल्दी बरसात की फसल है, इसलिए यह गर्म तर जलवायु में उगाई जाती है। सामान्य पीएच पर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर इसकी खेती होती है। इसके लिए दोमट मटियार बलुई दोमट भूमि अच्छी होती है। जल निकास की अच्छी व्यवस्था वाले खेतों में ही इसकी खेती करनी चाहिए। खेत की 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें और कंद की बुआई करें। हल्दी की उन्नतशील प्रजातियों के विकास के लिए केरल कृषि विश्वविद्यालय केरल और आईसीआर का भारतीय मसाला शोध संस्थान कोझिकोड केरल अग्रणी जाना जाता है। आईआईएसआर प्रगति, आईआईएसआर केदारम, प्रतिभा, सुगना, स्वर्णा आईआईएसआर की प्रमुख हल्दी की प्रजातियां हैं। इसके अलावा रोमा, सुरोमा, रंगा, रश्मि और राजेंद्र सोनिया भी उन्नतशील प्रजातियां विकसित की गई हैं। हल्दी की बुआई इसके छोटे छोटे कंदों से की जाती है। कुल 1 हेक्टेयर में 2.5 क्विंटल कंदों की आवश्यकता होती है। कंद के पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और एक कंद से दूसरे कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसको बोने के पहले कंदों को अगलाल फफूंदीनाशक के 0.025% घोल में कंदों को 4 से 5 घंटे तक डुबो को रखते हैं। इसके बाद इन कंदों की बुआई करते हैं। कंदों की बुआई अप्रैल मई माह में की जाती है और इसके ऊपर धान के पुआल या गन्ने की पत्ती या गेहूं के भूसे को बिछाकर मल्चिंग की जाती है। ज़्यादा सिंचाई हल्दी के लिए हानिकारक होता है। अप्रैल और मई में अक्टूबर में आवश्यकता अनुसार 2-3 हल्की सिंचाई की जाती है। बरसात होने पर इसकी सिंचाई बिल्कुल नहीं की जाती है। यदि हल्दी में पत्तों को पत्ती छेदक कीट से क्षति हो रही है तो मैलाथियान या क्लोरोपाइरिफास का 0.05% घोल का छिड़काव उत्तम रहता है। वैसे हल्दी के अंदर कम से कम किसी कीटनाशक या फफूंदीनाशक या किसी खरपतवारनाशक का प्रयोग करना चाहिए। इससे हल्दी में प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि हल्दी सीधे ही खाई जाती है और इसमें विष का होना बहुत स्वास्थ्य के लिए खराब करेगा। इसमें उर्वरक की यदि बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 60-40-40 के अनुपात में प्रति किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की तैयारी के समय ही मिट्टी में मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बाद में सिंचाई करने के बाद छिड़कना चाहिए। बरसात होते समय नाइट्रोजन की मात्रा छिड़कना हानिकारक होता है और इससे खर्च भी बढ़ता है। जब हल्दी की 2-3 पत्तियां पौधे के नीचे से नवंबर माह में सूखने लगे तो यह समझना चाहिए कि हल्दी की फसल अब खुदाई के लिए तैयार हो गई है। पौधे के ऊपरी सभी भाग को ज़मीन की सतह से हंसिया या ब्रश कटर से काटकर खेत से अलग कर लेते हैं।
और कल्टीवेटर या हल चलाकर कंदों को खेत से निकाल लेते हैं। हल्दी के ताज़े कंद 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाता है। इसको सुखाने पर 1/4 सूखी हल्दी मिलती है। 2 तरह से हल्दी का प्रसंस्करण करते हैं। कंद को साफ़ पानी में अच्छी तरह से धो लेते हैं। इसके बाद चाकू आदि से छोटे छोटे टुकड़े काटकर धूप में सुखाकर ग्राइंडर से महीन पाउडर बना लेते हैं। और दूसरा प्रसंस्करण का तरीका है कि हल्दी के कंदों को पानी से धुलाई के बाद साफ़ पानी में उबालते हैं और उसे ठंडा करके इसके ऊपरी छिलकों को निकाल देते हैं। इससे हल्दी पीली दिखाई देती है और अच्छा बाज़ार भाव भी मिलता है। प्रति हेक्टेयर 25 से 30 क्विंटल तक सूखी हल्दी प्राप्त हो जाती है। अनुमानतः 1 हेक्टेयर में हल्दी की खेती करने से सभी खर्चों को निकालकर 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आय प्राप्त की जा सकती है। यदि आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।